In Subhash English School online classes, class 3rd, subject English grammar. Today we are going to start lesson 5 in English grammar. Lesson name है spelling. हमने पहले पढ़ा था letters के बारे में. In English there are 26 letter. English के अंदर 26 letters होते हैं. 5 vowels होते हैं, A, E, I, O, U और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जो वॉवेल्स को छोड़कर बाकी के लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. लेटर्स मिलकर लेटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है. तो वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स. वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर से मिलकर बनते हैं. और जब वो वर्ड बनता है तो उस वर्ड का नेम होता है, मतलब हम उसे बोलते हैं तो उसकी क्या बन जाती है? स्पेलिंग बनती है. लेटर्स आर पार्ट ऑफ वर्ड्स. To spell a word is to name the letter in it. Letters जो होते हैं वो words का एक पार्ट होते हैं, words का एक हिस्सा होते हैं. To spell a word is to name the letters in it. और जब हम word को पढ़ते हैं तो वर्ड किससे मिलकर बना है? लेटर से मिलकर बनता है. और लेटर्स को जब हम अलग अलग लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. लेकिन जब हम लेटर्स को ज्वाइन करके लिखते हैं या बोलते हैं तो उसकी एक स्पेलिंग बन जाती है. द टू लेटर्स G-O स्पेल द वर्ड गो. जब हम टू लेटर्स को ज्वाइन करते हैं आपस में G-O, जैसे कि यहाँ पे हमने G और O अलग अलग लेटर हैं और जब हम उसको ज्वाइन करते हैं तो स्पेलिंग बनी G-O गो, और ये गो की स्पेलिंग है. इसी तरीके से हम मोर एग्जांपल्स देखेंगे टू लेटर्स के. I-N, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वर्ड बन गया इन. इन मीन्स अंदर और उसका मीनिंग भी होता है. D-O, D-O डू, डू मीन्स करना. O-N, O-N ऑन, ऑन मीन्स ऊपर. U-P, U-P अप, अप मीन्स ऊपर. तो ये सब क्या है? इन, डू, ऑन, अप, ये इनकी स्पेलिंग है. ये वर्ड है और ये इनकी स्पेलिंग है. दीज थ्री लेटर्स E-Y-E स्पेल द वर्ड आई. अब जिस तरीके से हमने टू लेटर्स की स्पेलिंग देखी है, अब हम थ्री लेटर्स की स्पेलिंग देखेंगे. यहाँ पे थ्री लेटर्स अलग अलग हैं, E-Y-E. जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे, ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये स्पेलिंग बन जाएगी E-Y-E आई. आई की स्पेलिंग जिसका मीनिंग है आँख. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री लेटर्स. पेन, P-E-N. जब इन तीनों लेटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वर्ड बना P-E-N और ये पेन की स्पेलिंग. E-A-R ज्वाइन किया तो वर्ड बना E-A-R, ईयर. ईयर मीन्स कान. S-I-T, S-I-T सिट, सिट मीन्स बैठना. N-E-W, N-E-W न्यू, न्यू मीन्स नया. नेक्स्ट अब हम उसी तरीके से फोर लेटर्स को ज्वाइन करके और उसकी स्पेलिंग बनाना देखेंगे. द फोर लेटर्स K-I-T-E स्पेल द वर्ड K-I-T-E काइट. तो ये काइट की स्पेलिंग बन गई. काइट मीन्स पतंग. मोर एग्जाम्पल ऑफ फोर लेटर्स. T-R-E-E, T-R-E-E ट्री. ट्री मीन्स पेड़ और ये स्पेलिंग है ट्री की. T-A-L-L, T-A-L-L टॉल. H-E-R-E, H-E-R-E हियर. हियर मीन्स यहाँ. B-O-O-K, B-O-O-K बुक. ये बुक की स्पेलिंग है. द फाइव लेटर्स H-O-R-S-E स्पेल द वर्ड हॉर्स. इसी तरीके से हम जब फाइव लेटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वर्ड बना है हॉर्स. हॉर्स का मीनिंग है घोड़ा और ये हॉर्स की स्पेलिंग कहलाएगी. मोर एग्जाम्पल ऑफ फाइव लेटर्स. H-O-U-S-E, H-O-U-S-E हाउस. हाउस मीन्स घर. U-N-D-E-R, U-N-D-E-R अंडर. अंडर मीन्स नीचे. P-L-A-C-E, P-L-A-C-E प्लेस. प्लेस मीन्स जगह. तो ये प्लेस की स्पेलिंग है.
PHONE, PHONE फोन, ये फ़ोन की स्पेलिंग है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स की हम इन वर्ड्स को जब ज्वाइन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं। रीड दीज वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ो। HALL हॉल, BOOT बूट, BEE PARROT पैरोट, THREE थ्री, SHOOT शूट, BETWEN between. In some words the same letters comes twice. अब आप ऊपर स्पेलिंग जो देख रहे हो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो लेटर है, कुछ लेटर्स हैं वो सेम 2 टाइम्स आ रहे हैं। In the word hall there are 2 L coming one after the other. अब हम जब हॉल की स्पेलिंग को देख रहे हैं तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये L लेटर है ये 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरीके से कई स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें एक ही लेटर 2 टाइम्स भी आता है। We spell the word hall as HALL, hall and not HALL. जब हम हॉल की स्पेलिंग को लिखते हैं तो ये जो अलग अलग लेटर हैं इसके अंदर डबल L यूज़ कर रहे हैं हम, और ये स्पेलिंग बन रही है HALL। अगर हम इनको अलग अलग लेटर्स को लिखते हैं तो ये हमारी स्पेलिंग नहीं कहलाएगी, ये लेटर्स कहलाएंगे। सेकेंड, वी स्पेल द वर्ड स्पेल एज SPELL, इस स्पेलिंग के अंदर भी L डबल आ रहा है। थर्ड, वी स्पेल द वर्ड POOT बूट एज BOOT, बी के बाद क्या चीज़ डबल आ रही है, O डबल आ रहा है, तो यहाँ पर BOOT बूट, ये बूट की स्पेलिंग बनी। वी स्पेल द वर्ड BEE, बी मीन्स मधुमक्खी, तो यहाँ पर बी की स्पेलिंग क्या है, BEE, मीन्स बी और ई कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो EE। फिफ्थ, वी स्पेल द वर्ड PARROT पैरोट एज PARROT, इसके अंदर क्या चीज़ डबल आ रही है, R डबल आ रहा है, और ये स्पेलिंग किसकी है, पैरोट की स्पेलिंग बनी। रिमेंबर, क्या चीज़ हमें याद रखनी है, फर्स्ट स्पेल ईच वर्ड अलाउड। जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमें स्पेल ईच वर्ड अलाउड, हमें जोर से उसे बोलना है, उसका प्रोनाउंस प्रॉपरली करना है। सेकेंड, नाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और हम जो वर्ड या जिस वर्ड की स्पेलिंग लिख रहे हैं उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे और उस वर्ड का मीनिंग हमें पता होगा तो हमारी स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। नाउ वी सी द वर्कशीट लेसन 5 स्पेलिंग। अभी जो हमने लेसन समझा अब हम उसकी वर्कशीट करेंगे, और ये वर्कशीट बुक में भी दी हुई है, आप बुक में भी फिल कर सकते हो। स्पेल द वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको रीड करना है। TALL टॉल, GARDEN गार्डन, FLOWER फ्लावर, COVER कवर, ELEPHANT एलिफेंट, BELOW below, BEAR beer, OFTEN often, TEACH teach, MEANING meaning, BECAUSE because, और इन सब स्पेलिंग्स के मीनिंग भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वॉवेल्स इन दीज वर्ड्स। अब यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनमें से वॉवेल फाइंड करके उसे राइट करना है। UMBRELLA, इसके अंदर वॉवेल्स कौन से होते हैं, पहले तो आप बताइए कि वॉवेल्स होते कौन कौन से हैं, A E I O U। अब हमें ये देखना है कि इन वॉवेल्स में से कौन कौन से वॉवेल्स इस स्पेलिंग के अंदर आ रहे हैं। तो कौन सा आ रहा है, U आ रहा है, E आ रहा है,
और ए आ रहा है। इट मीन्स यू ई ए, ये तीनों वोवेल इसमें आ रहे हैं, तो हम इसे साइड में राइट डाउन करना है। एच ओ एन ई एस टी। अब उसी तरीके से जैसा कि हमने पहले किया, फर्स्ट वाला वोवेल को फाइंड किया, ऐसे ही सेकेंड स्पेलिंग में भी वोवेल फाइंड करना है। तो इसमें वोवेल कौन सा है? ओ और ई। थर्ड एस यू आर पी आर आई एस ई, इस स्पेलिंग में वोवेल फाइंड करो, यू आई और ई, ये तीनों वोवेल हैं इसमें। फोर्थ वी ए एल यू ई, वैल्यू, इसमें वोवेल कौन सा है? ए और ए, यू और ई। नेक्स्ट जी आर ओ यू पी, इसमें कौन से वोवेल है? ओ और यू, तो यहाँ हम राइट करेंगे ओ एंड यू। सिक्स टी यू बी ई, ट्यूब, ट्यूब के अंदर वोवेल कौन सा है? यू और ई। सेवेंथ कैपिटल, सी ए पी आई टी ए एल, कैपिटल, इसमें वोवेल कौन सा है? ए और आई, ए 2 टाइम्स आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट सम वर्ड्स हैविंग 4 लेटर्स ईच। अब आपको यहाँ पर 4 लेटर्स वाले वर्ड की स्पेलिंग्स राइट करनी है, जैसे के आई टी ई काइट, आर ओ एस ई रोज, एस टी ओ पी स्टॉप, एल आई ओ एन लॉयर। इसी तरीके से आप और नई स्पेलिंग्स आपको बनानी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। सेकेंड बी वाला क्वेश्चन है, राइट सम वर्ड्स हैविंग 6 लेटर। अब जैसे कि हमने 4 लेटर से स्पेलिंग बनाई है, अब इस क्वेश्चन में हमें 6 लेटर से स्पेलिंग्स बनानी है। जैसे एफ आर आई ई एन डी, इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं? 6 लेटर्स आ रहे हैं, एफ आर आई ई एन डी। अब हमें ऐसी ही स्पेलिंग्स बनानी है जिसके अंदर 6 लेटर्स आते हैं। पी आर ए वाई ई आर, प्रेयर, एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सोरो, एस यू डबल डी ई एन, सडन, जी ए आर डी ई एन, गार्डन, बी यू डबल टी ई आर, बटर। और भी आपको न्यू स्पेलिंग्स खुद बनानी है, वो आप घर पर सेल्फ बनाओगे। सी क्वेश्चन, राइट सम वर्ड्स द सेम लेटर कम्स ट्वाइस। अब यहाँ पर आपको वो स्पेलिंग्स लिखनी है जिसके अंदर एक ही लेटर 2 टाइम्स आ रहा है, जैसे एफ आर डबल ई, फ्री। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ई जो लेटर है 2 टाइम्स आ रहा है, ये सेम लेटर है और ये कितने ट्वाइस 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो इस तरीके की आपको स्पेलिंग्स और बनानी है। तो सी ए डबल एल, कॉल, एफ डबल ओ टी, फूड, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, बोरो, डी डबल ई आर, डियर। इसी तरीके से आपको और भी नई स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है और उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।